कि एक स्पेसिफाई पाथ को फॉलो करता है, स्पेसिफाई पाथ जो उसे फॉलो देंगे ना वही फॉलो करता रहेगा। बस यही डिफरेंस है। और वाइल लूप किस पे वर्क करता था आपका, कंडीशन के बिहाफ पे। फोर और वाइल में एक बेसिक और डिफरेंस है क्या, वाइल लूप हमारा इन्फिनिटिव में फंसने का उसका चांस जो होता है, वो लोग इन्फिनिटिव में कभी फंस ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है यही रेंज दिया है, तो इन्फिनिटिव का कोई चांस ही नहीं है, अगर होने का चांस ही नहीं है। क्लियर माइंड सेट हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ। जैसे देखो, हमने एक वैल्यू दिया df इक्वल टू रेंज, इसमें हमने बनाया, हमने यहाँ पे दिया 10 to 11। आपको फिक्स पता है कि तो कितने नंबर है, 10, फिक्स पता है नहीं पता है बताओ। और सभी की ऑर्डरिंग कैसे देखो, लिस्ट ऑफ डीएफ 10 से लेके 11 तक स्टार्ट हो रहा है, देखो 10 11 12, सॉरी 10 to 11 मैं भी लिख रहा हूँ, 20 में लिखना चाहिए। तो हाँ वही लेट लग रहा है ना, समय आ जाओ थोड़ी देर। यार अब तो चलो यार, जब कह रहे हो तो नहीं चाहते हैं। देखो यही नंबर है ना, क्या आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 ऐसे ही मूव करना है, और जैसे ही लास्ट मिल जाए वहां पे रुक जाओ। यही काम कौन करता है, आपका फोर लूप। फोर लूप इसी मूवमेंट को फॉलो करेगा, इसी मूवमेंट में वो फॉलो करता चला जाएगा। यदि इसी नंबर को मैं चेंज कर दिया 21 to 10, तब ये मूवमेंट कैसे हो गया बताओ, रिवर्स में। तो अब वो जैसे दोगे ना डेटा वैसे ही फॉलो कर लेगा बस। यही फोर लूप की, बस फोर लूप यही वर्क करता है। फोर लूप के अंदर इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव होने का आपका चांस ही नहीं है, वाई लूप इन्फिनिटी में फंसने का चांस होता है। फोर लूप के अंदर एक अच्छी चीज है कि वो अपनी इंक्रीमेंट खुद से कर लेता है, मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड कर लेता है, वही वाई लूप के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। बट फोर लूप को मेरा लगता है ना कि वो इसके अंदर एबिलिटी क्या है, बस वो ये है कि वो पाथ ऑलरेडी स्पेसिफाई उसे फॉलो करता चला जाता है। समझ गए ना, तो यही फोर लूप है। अब मैं मुझे बताओ ये क्या है, लिस्ट है, ये क्या है, एक लिस्ट है। सीक्वेंस डेटा टाइप का टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे बताइए। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज किया करते थे। क्या हमने मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था, इन और नॉट इन। तो इसके अंदर के एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इन। और हर एक एलिमेंट को बेटा वन बाय वन एक्सेस करना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप। क्योंकि हर बार एक ही काम है, इस लिस्ट में से जाना है, एलिमेंट को पिक करना है, फिर से जाना है, एलिमेंट को पिक करना है, फिर गए एलिमेंट पिक करना है, तो यही काम बार बार करना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, लूप। तो ये लूप इसमें पाइथन में फॉर लूप बेनिफिशियल वर्क करता है ऐसे केसेस में। तो हमें एक वेरिएबल की नीड है, ध्यान से देखते रहिएगा। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया फोर, फोर कीवर्ड है जो लूप की तरह इटरेट करने की में हेल्प करेगा। जे आई के कुछ भी ले लो, इन ऑपरेटर है, मेंबरशिप, इन किस में से, डीएफ में से। समझ में आया आपको। तो इन क्या करे, ये जो इन क्या करे, इसके डीएफ के अंदर से एक्सेसिबिलिटी बनाएगा, और एक एक नंबर को पिक करना शुरू कर देगा, यही करेगा ना बेसिकली। यस और नो। अरे भूल गए सब है, क्या हमने नहीं पढ़ा था कि 29 इन डीएफ, क्या हमने भूल गए आप, क्या हमने नहीं पढ़ा था ये चीज, पढ़े थे नॉन ये चीज। बेटा तो एक्सेसिबिलिटी में कौन हेल्प करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर ही तो करता है, यस और नो। तो हमने लिखा जे इन डीएफ, और यहाँ पे बेटा हमने प्रिंट किया जे। तो होगा क्या, सोच ध्यान से समझिएगा चीजें थोड़ा सा। ये क्या करेगा, जे वो वेरिएबल है जो जिसको इन ऑपरेटर इसके अंदर से एक्सेसिबिलिटी बनाने में हेल्प करेगा। डी एफ की पहली वैल्यू क्या है, 20, तो जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 20। ये प्रिंट करेगा वापस जाएगा, फिर इनके अंदर इसके बाद जो सेकंड में 19 प्रिंट करेगा, 19 ऐसे करके मूव करता जाएगा। जे वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो और ये बार बार चेंज होगी, और ये और प्रिंट करने, प्रिंट का बेसिक नेचर क्या है, न्यू लाइन में प्रिंट करना, तो न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है हमेशा। हमने पढ़ा था ना कि प्रिंट करने के जस्ट बाद वो न्यू लाइन जनरेट कर देता है। और सेम लाइन में रखना हो तो क्या करेंगे बेटा बताना, सेम लाइन में रखना हो आउटपुट तो एंड इज इक्वल टू स्पेस दोगे तो सेम लाइन में प्रिंट होता चला जाएगा, ये सो। तो यही जो आपने बेटा यहाँ पे लिखा है ना, उसको सेम आप यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी ऐसे लिख देते तो वही बात होती। ये सो ना, बात वही हुई या अलग हुई बताओ, सेम हुई।
देखो कॉल कर रहा है। अभी क्या प्रिंट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सुनना ध्यान से, जो सुनना ध्यान से, जैसे हमने DF2 लिया और यहाँ पे मैंने, ये क्या था, एक रेंज डेटा टाइप, ये क्या था, एक रेंज था ना। अब मैंने एक लिस्ट बनाई, ध्यान से देखना आप। राम, ये थोड़ा सा ना जो मैं की पॉइंट बोलूंगा उसको ध्यान रखना आप। माधव, उससे दिक्कत नहीं, बात वही है ना। किशन, गोपाल। यदि हम अब देखो इसमें यदि मैं लूप चलाऊं बेटा, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कौन बनेगी, बताना, आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी। मोहन सबको हो रहा है ना। मीन्स वाट की यदि लिस्ट में आप लूप चलाते हो तो उसकी सबसे पहले क्या एक्सेस हो रही है, एलिमेंट, इंडेक्स नंबर नहीं हो रही एक्सेस, यस और नो। यही सेम चीज यदि मैं यहाँ पे टपल कर दूं तो टपल में भी यही सेम सिनेरियो हो रहा है कि मैं डायरेक्टली क्या एक्सेस हो रहा है, एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, टपल में यही सेम हो रहा है। हमने आपको सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर लूप चला के दिखा रहा हूँ, किस किस में चल रहा है, लिस्ट में, टपल में, रेंज में चला के दिखाया था। तो इसी को यदि मैं सेट में कन्वर्ट कर दूं तो सेट में भी लूप चल जाएगा, बस बट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। सॉरी, देखो लिस्ट टपल में एलिमेंट एक्सेस हो जा रहे हैं, परफेक्ट समझ में आ रहा है आपको। क्या आप एक ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ पे लूप चलाऊं फॉर आई इन, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कैसे डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इंटीजर हुआ ना। तो क्या आप गेस कर सकते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, देखो पढ़ो, इट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। हमने याद करो जब हम लूप स्टार्ट किए थे तो आपको चार कीवर्ड बताया था, इटरेटर्स, इटरेशन, इटरेबल और नॉन इटरेबल बताया था ना। तो इंटीजर क्या हुआ, नॉन इटरेबल, मतलब न्यूमेरिक जितने भी डेटा टाइप है कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये क्या हुए तीनों, नॉन इटरेबल, मतलब इनके अंदर लूप नहीं चल सकती। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे मैं 0.7 कर दूं तो इसमें लूप नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये फ्लोट है। तो न्यूमेरिक, कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप के कितने टाइप्स थे, कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इन तीनों के अंदर लूप नहीं चलते, बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दीज आर द नॉन इटरेबल डेटा टाइप, इसे क्या कहेंगे, और जिसमें आप लूप के थ्रू उस एलिमेंट को इटरेट कर सको, दैट इज कॉल्ड इटरेबल डेटा टाइप। समझ में आ गया नहीं आ गया, सब क्लियर है। इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इटरेबल एंड नॉन इटरेबल। बेसिक डिफरेंस क्या है कि which can be iterate by the help of iterators, that is called iterable data type, which cannot be iterated, that one is the non iterable। क्लियर है ना सभी को। तो न्यूमेरिक को छोड़कर बाकी सारे, नन और न्यूमेरिक को छोड़कर बाकी सारे क्या है, इटरेबल। सीक्वेंस के अंदर जितने भी हैं, लिस्ट, बाइट, बाइट अगर सभी इटरेबल है। डिक्शनरी भी इटरेबल है, समझ गए ना, करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास डिक्शनरी होता, तो डिक्शनरी में अभी बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे आते हैं वापस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जब लिस्ट, जैसे सपोज करो वापस आ जाते हैं वही यही कोड पे, यहाँ पे वापस आते हैं, देखो जैसे इसने ये यदि सपोज लिस्ट था, ये सपोज लिस्ट था, जिसके अंदर से जब मैं लूप चलाया तो उसके अंदर से मुझे डायरेक्टली क्या एक्सेस हुआ, डायरेक्टली क्या एक्सेस हो रहा बताओ, एलिमेंट्स। मुझे इसके इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराने होते तो आई वांट टू प्रिंट इंडेक्स नंबर एज वेल। कंसर्न समझा मैंने क्या कहा आपसे, जैसे बेटा एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं ना सबके, इनुमरेट यूज करेंगे, विदाउट इनुमरेट पॉसिबल है, यस, विदाउट इनुमरेट परफेक्ट। एक और तरीका बताया जैसा कि दीपक पांडे ने, वेरी गुड, लाइक इट। आपने कहा कि ऐसा कर लो सर, आई डॉट इंडेक्स कर लो, नहीं DF1, DF1 हमारा लिस्ट का नाम हुआ, डॉट इंडेक्स, किसकी इंडेक्स फाइंड आउट करनी, आई की, यही करना चाह रहे हो ना आप, कि हर एक एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन हमारा इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। बहुत अच्छा लगा आपकी ये सोच को जानकर। बट देयर इज अ सिनेरियो, वी हैव अ टू एलिमेंट विद सेम एलिमेंट, वी हैव अ टू एलिमेंट, हमारे पास दो एलिमेंट है जिसका जो सेम है। देन कैन यू गेस व्हाट विल बी आवर आउटपुट, जीरो इज ऑल्सो मोहन, जीरो इज ऑल्सो मोहन। ऐसा क्यों, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, लेफ्ट, लेफ्ट फर्स्ट अकरेंसेस को रिटर्न करता है। जैसे इंडेक्स क्या करता है, जो लेफ्ट साइड में पहले मिल जाएगा उसी को रिटर्न करेगा। इशू आ रहा है देखा आपने। तो फिर इस issue- ये इशू को कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन समझ में आया ना हमारा क्या है। ब्रो इंडेक्स नंबर सेम है ना दोनों का, कैसे सेम है, मोहन लास्ट में भी तो है। तो मेमोरी एड्रेस नहीं है ना बेटा, ये तो हम इंडेक्स नंबर की बात किया, विदाउट फंक्शन यार। इंटरव्यू में आपसे मना कर देगा इनोमरेट फोनोमरेट। तो वी हैव ऑप्शन, देखो एक समझना ध्यान से, मेरी लॉजिक को देखना।
यदि मैं फॉर आई इन रेंज लिखूं और इसमें लिखा 7 और मैंने प्रिंट किया आई, तो एलिमेंट कहाँ से प्रिंट होगा बताना। इसमें कितने क्या क्या एलिमेंट प्रिंट होगा? 2 to 6। वैसे रेंज टेबल मतलब 0 to 6 एलिमेंट है ना, तो 0 to 6 एलिमेंट वन बाई वन प्रिंट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4। क्या लिस्ट के अंदर भी तो यही नेचर होता है, लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ये 7 जो है वो क्या है? क्या 7 जो है हमारा लेंथ ऑफ df1 हुआ? df1 का लेंथ 7 है और 0 से स्टार्ट हुआ, 6 हुआ। ये सुन लो, तो यदि यदि हम इसे इंडेक्स नंबर कह रहे हैं तो इस इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे एलिमेंट एक्सेस हो जाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट और टपल में होता था। यदि हो पा रहा है तभी परफेक्ट मानेंगे ना। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, आप मुझे बताना ध्यान से सब लोग कि लिस्ट या टपल की इंडेक्स नंबर का एलिमेंट कैसे एक्सेस करते थे? ऐसे ही तो करते थे। df1 ये हुआ लिस्ट का नेम, ब्रैकेट में आप क्या लिखते थे? उसके इंडेक्स नंबर यही लिखते थे ना, लिखते थे ना 0 1 2। तो ये 0 1 2 क्या है? आई है। आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी? 0। सुनिएगा ध्यान से, आई की पहली वैल्यू क्या बने? 0। आई के इंडेक्स नंबर क्या हुआ? 0 और df1 मतलब इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब क्या हमें ऐसा आउटपुट आ जाएगा? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इंडेक्स नंबर इसका एलिमेंट है? यस और नो? अभिषेक समझ में आया? क्या हम बेटा इसी को, क्या हम इसी से, यदि ये df1 हमारा टप्पल होता तब भी क्या ये काम करता है या नहीं करता बताओ? क्या ये df1 अभी तो लिस्ट है फिलहाल आपके सामने दिख रहा है, ये टप्पल हो जाए तो क्या काम करेगा ये? ऑब्वियसली करेगा भाई साहब। क्या टपल में भी इंडेक्स नंबर 0 से ही तो शुरू होता है, क्या दिक्कत हो गई? क्यों वैल्यू चेंज हो जाएगी? सब ठीक है ना? अभी प्रोफेशनल मरियाज नहीं है दीपक? सब ठीक है ना? मतलब वैसे भी दिक्कत होती तो बता दे। इसमें इंडेक्स नंबर 0 से ही तो होता है, लेंथ भी फंक्शन काम करता है, तो दिक्कत क्या होगी? नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब बेटा एक समझना ध्यान से, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मुझे वो एलिमेंट प्रिंट कराना है जिसमें जिसमें ए नहीं हो एक बार भी, या जिसमें ए एक से ज्यादा बार हो। मुझे वो सारे एलिमेंट प्रिंट कराना है जिसमें ए एटलीस्ट वन ग्रेटर देन वन, जिसमें ए की जो काउंटिंग है मोर देन वन। तो कंडीशन किस पे लगेगा? आई पे या डीएफ ऑफ आई? डीएफ ऑफ आई पे लगेगा। अब तो हमें क्या लगाएंगे? इफ df1 ऑफ आई इज ग्रेटर, क्या लगाओगे? पढ़ते हो नहीं सब? तो उसका दोनों प्रिंट कर दो बेटा, यही तो था। लेंथ क्यों करना पड़ेगा? देखिए दो है, माधव और गोपाल, जिनमें ज्यादा एलिमेंट्स है। तो सुन लो, क्या हमें यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस कोड में बेटा यदि मैं ऐसे लिखता तो क्या चेंज करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब मुझे इस कोड में क्या चेंजिंग करने की बेटा मुझे बताना सब। अब मैंने क्या किया, अब क्या हो रहा है? अब लूप कहाँ चल रहा है? डायरेक्टली df1 में। तो जब डायरेक्टली df1 में लूप चला दो तो क्या एक्सेस होता है? एलिमेंट। इंडेक्स नहीं होता है ना, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? df ऑफ आई, आई नहीं, ओनली आई। यही चेंज करने के लिए है ना? बस तो ये देखो आगे। डन। क्लियर हुआ हम सभी को? इंडेक्स नंबर विथ एलिमेंट एक्सेस कर लोगे नहीं कर लोगे आप लोग? क्लियर हुआ नहीं हुआ? या नहीं हुआ? सबको क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसी को ना कुछ लोग इनुमरेट फंक्शन एक होता है उसके थ्रू करते हैं। जैसे देखो, वी हैव अ फंक्शन दैट वन फॉर इनुमरेट, उसका मेन काम क्या है ना बेटा कि वो दो चीज रिटर्न करता है एक साथ। आप किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप को उसमें पास कर दोगे तो दो चीज रिटर्न करेगा। क्या क्या? इंडेक्स और उसकी एलिमेंट। क्या क्या रिटर्न करेगा? दो चीज, इंडेक्स नंबर और क्या रिटर्न करेगा? उसका एलिमेंट। बस देखो कैसे, ध्यान से देखना। जैसे हमारा df1 ऑलरेडी एक लिस्ट था, टपल था, जो भी एक टपल है। देखो हम लूप चलाएंगे तो ये जो है ना बेसिकली इनुमरेट फंक्शन, वो दो चीज रिटर्न करता है, इंडेक्स नंबर और एलिमेंट्स। तो दो, एक अभी आपने नहीं पढ़ा है, जैसे देखो याद करो आप, जैसे एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता था, एक वेरिएबल की नीड होती है। अब एक फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे हमने ये पढ़ा था ना। जैसे देखो, हमने यदि हमने यहाँ पे लिखा 40, 60, इसको यदि मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा ना, एक कॉमा बी। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो यदि दो वेरिएबल की दो वैल्यू आ रही है तो उसको स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल भी जरूरत है। यस और नो?
तो इनुमरेट एट ए टाइम दो वैल्यू रिटर्न करता है, क्या क्या, इंडेक्स विद एलिमेंट। तो हमें दो वेरिएबल भी लूप चलाना पड़ेगा, मतलब ये लूप ऐसे चलाना पड़ेगा फॉर आई कॉमा जे। जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, इंडेक्स, और जो सेकंड वेरिएबल होगा उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, वैल्यू। ये पहले रिटर्न करता है इंडेक्स, फिर रिटर्न करता है उसकी वैल्यू। किसमें से, इनुमरेट, इनुमरेट df1 से। समझ में आया हम सभी को, आई कॉमा जे। तो आई के पास क्या प्रिंट होगा, पहले क्या होगा, आई की इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, और जे की पहली वैल्यू क्या होगी, मोहन। आई की दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1, और जे की दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1। समझ में आया नहीं आया सबको। देखो 0 1 2 3 4 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा इसमें ना बेटा एक चीज और होता है, इसमें इंडेक्स नंबर हम खुद से चेंज कर सकते हैं। इनुमरेट में एक पैरामीटर होता है कि इसमें आप इंडेक्स नंबर बता सकते हैं खुद से। स्टार्ट, ऐसा कुछ होता है। हाँ देखो इसमें स्टार्टिंग आप दे सकते हो, आप इंडेक्स नंबर खुद से डिसाइड कर सकते हो। हाँ आप यहाँ पे 2 से, मतलब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसकी इनिशिएशन कर सकते हो। बट ये करना ठीक नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है। क्या नहीं समझ गया, क्या हमें इतनी चीजें क्लियर हुई सबको। तो क्वेश्चन इज दैट कि इनुमरेट यूज करें या ये यूज करें। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये भी तो हमारा वही काम कर रहा था। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भी तो वही काम कर रहा था ना, जैसे ये जो हम पढ़े थे, जो काम ये कर रहा है, क्या वही काम ये भी कर रहा था या नहीं कर रहा था, बताओ मुझे सब लोग। तो फिर हम किसे यूज करें, विच वन विच कैन वी कैन यूज। आप मुझे बताओ क्यों इनुमरेट, क्यों ये, क्यों नहीं, दोनों को तो एक ही काम कर रहा है, इंडेक्स विद एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। इसी से नहीं होता, इजी से नहीं, वही स्टार्ट नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट जिससे शुरू होगा वो। तो बात तो वही हुई। तो फिर किससे, किसको हम किसको यूज करें, विच वन इज यूजेबल, कौन यूज करने लायक है, कोई कौन बिना बिना न बताए। क्यों, क्यों, इसमें क्या है, क्या इसमें क्या है, ऐसा हार्ड हो गया आपको। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। इनुमरेट जो फंक्शन है ना, ये इंडिविजुअल फंक्शन है, और कोई फंक्शन को जब डिक्लेयर किया जाता है ना, वैसे नहीं बार चेक करके लॉग डाल दिया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल एक होगी, लॉग में भी हो सकती है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100% किससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखो आई ऑफ डीएफ ऑन वाई, तो ये बार बार जहाँ हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा है, डीएफ1 में। तो आई को चेक कर रहा है, सिंटेक्स में फिर वैल्यू को पिक कर रहा है, फिर से आई प्रिंट किया, अगेन डीएफ1 में जाया, उसके इंडेक्स में पिक करके लाया। इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कंपेयर टू दैट वन। तो हम क्या यूज करें, बट इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि एक्सेस द इंडेक्स विद देयर एलिमेंट विदाउट यूजिंग इनुमरेट, उसमें आपको यही काम आएगा। समझ गए नहीं, समझ गए, क्या क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं ना। तो बस एक क्वेश्चन करिए आप सभी को, हम सभी को क्वेश्चन एक दे के जा रहा हूँ मैं, करिए। दीपक, अब आपको खुद सोचना चाहिए कि टाइम हमें ज्यादा हो गया वैसे। अब मैं इसमें चेक करना है, इसमें लूप चला के चेक करिए विच वन इज पॉलिंड्रोमिक, विच वन इज नॉट पॉलिंड्रोमिक। फटाफट करिए तो, लिस्ट एलिमेंट को चेक करना है कि विच वन इज पॉलिंड्रोमिक, विच वन इज नॉट, आपको प्रिंट करना है एलिमेंट पॉलिंड्रोमिक, नॉन पॉलिंड्रोमिक, पॉलिंड्रोमिक, नॉन पॉलिंड्रोमिक। फटाफट करिए तो, फटाफट करिए तो दिस वन। अब पूर्वी करना है बेटा, मैं एसबीआई में खुद ही मेल करूंगा, कोई काम नहीं लिया है तो। इससे क्या लगता हो पाएगा, क्या फाइनल कॉपी पेन पे लिख के हो जाएगा नहीं, आपसे हमसे ले लो। एक बार के चलेगा बेटा, मेरे लैपटॉप से लगवा, आपको आपको तो लैपटॉप नहीं लाया हाँ, कोई बात नहीं, मेरा भी लैपटॉप अवेलेबल है। तो जिसका मैं समझ गया उसका मेरे लैपटॉप पे आ जाएगी। ये क्या कर रहे हो बेटा, वाई फोर कहाँ कर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो करने वाले हो ये तो अच्छा अच्छा, ये स्टूडेंट वाला।
चलिए बेटा, ड्राइंग जिसे करते हैं कि जो बोथ साइडेड सेम हो, जो दोनों तरफ से एक हो। हाँ बट एलिमेंट है ना, जैसे 11 ऐसे बताना होता तो जीएसटी नहीं लेते ना। बताना पड़ेगा ना। ऑनलाइन स्पीड फटाफट करिए। क्या लगता है हो जाएगा? और इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराइएगा प्लीज। कर दिया अभिषेक ने? हो गया अभिषेक? बेटा स्क्रीन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। आप सभी सुनने की हो जाएगा। हाँ, जब ऐसे लायक नहीं है। जस्ट वो पार्ट करके जस्ट स्क्रीन रिवर्स मार के बहुत बड़ी प्रैक्टिस की कमी है। स्क्रीन शेयर करो। शेयर द स्क्रीन। शेयर करने का कब चलेगा वहां पे? अभिषेक एक दिया, अभिषेक बहुत ज्यादा डिवाइड बाय टेन करके पॉलीनॉमियल निकालना है। अरे नहीं लिस्ट में स्ट्रिंग में लिस्ट में तो ऑलरेडी है स्ट्रिंग। भाई तो यहाँ पे भाई कुछ भी मेरे को देखने को तो आपको समझ आ रहा है कुछ बात आ गया सर का स्ट्रिंग में। बढ़िया किया यार। कर लिए ये वाला क्वेश्चन? हो गया डन। देखिए इसको करने के लिए सिंपल ऐसे करना चाहिए था, देखो लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तुमने लूप चला दिया 4i, j in enumerate विच वन, df4 में हमने लूप चलाया है ना।
अब यहाँ से हमें आई और जे दोनों मिल रहा है। हमें चेक करना था इफ एस पी आर ऑफ जे इज इक्वल इक्वल टू, रिवर्स में कर दो तो बराबर हो तो नहीं। एस टी आर ऑफ जे रिवर्स में करने के लिए क्या यूज करते थे, स्लाइसिंग। हो गया ना इससे? क्या दीपक, यदि ऐसा है तो क्या प्रिंट करना था? इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करा दो और जे भी प्रिंट करा दो, और यहाँ पे लिख दो इज अ पॉलिंड्रोमिक नंबर, इज अ पॉलिंड्रोमिक नंबर नहीं। और यही यदि कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो क्या कहना था? पॉलिंड्रोमिक कर रहा है ना काम सही है? क्या? क्या? बेटा तुम ना हमारी थोड़ी सी तो इज्जत रहने दो। माना, ठीक है, आप जिस समय आए उसमें हमारा समय खराब चल रहा था, तो 5 मिनट में तो आया। अब मैं अभी तो मैं बेटा वॉशरूम का गेट दिखाता तो टाइम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगा मेरा आना जाने में। अच्छा, क्वेश्चन वाले में बहुत बेटा सॉरी उसके लिए। दीपक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्विगी करे नहीं करे अभी तक? सॉरी फॉर इन, जा रहे जैसे अभी निकालो बाहर। ये समझ में आया हम सभी को? अब मैंने ये ओवरऑल मैंने आपको लिस्ट के में अंदर काम करना दिखाया। अब मैं थोड़े आपको डिक्शनरी में काम करना बताता हूँ। डिक्शनरी में जो हो तो कैसे वर्क करोगे, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है डिक्शनरी के फॉर्मेट में, देखो 1011, उसके एलिमेंट्स हैं मोहन, एक एलिमेंट है 1012, उसकी वैल्यू है सपोज श्याम, फिर एक हमारे अनदर एलिमेंट है 1013 जिसकी वैल्यू है सपोज करो जॉन, 1014 एक वैल्यू है जिसका नाम है सपोज करो किशन। ये हमारे पास है। अब एक बार होप करो यदि एक डायरेक्टली लिस्ट डिक्शनरी में लूप चलाएंगे तो हमें आउटपुट क्या क्या होप करते हैं? तो प्रिंट डीएफ ऑन करें तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, आई क्या क्या आउटपुट आएगा? फिर की आएंगे, सबसे पहले आई की वैल्यू बनेगी 1011, फिर 1012 की आ जाएगी ना सबकी। नहीं ये क्यों करोगे, की आ गई और मुझे वैल्यू भी चाहिए तो की के थ्रू एक्सेस हो जाएगा ना वैल्यू। क्या की कैसे लिखते थे, वैल्यू एक्सेस करने के लिए कैसे लिखते थे, df1 ऑफ आई, ये लिखते थे ना। तो की विथ वैल्यू आ गई नहीं आ गई? और यदि मुझे देखो यही चीजें एक तरीके से की और वैल्यू दोनों एक्सेस करना हो तो एक और फंक्शन होता है पाइथन में। हाँ बेटा आपकी मर्जी। ये पूछने की बात थी क्या दीपक? नहीं मतलब क्या लगता है इतनी आईक्यू तो हमें होनी चाहिए। और आई कॉमा जे, अब यहाँ पे जैसे आपने न्यूमरेट पढ़ा था उसी तरह से एक डिक्शनरी में होता है आइटम्स फंक्शन। वो दो चीजें रिटर्न करता है, की और वैल्यू। की उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू, हम लिखेंगे जे इन df1 डॉट आइटम्स ऐसे, और प्रिंट कर दो आई कॉमा जे। समझे? देखो आ गया ना की वैल्यू दोनों। तो ये आइटम फंक्शन है, ये न्यूमरेट क्लियर हुआ नहीं हुआ हम सभी को? डन। यदि इतनी चीजें डन है ना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मन ना है लगता है दीपक का क्लास बंद करें क्या फिर?
यार यहाँ दर्द हो रहा है, बददुआएं दे रहा है दीपक, रहने दो बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं। और और यदि लोवेश नहीं खाएगा तो बेटा मैं तो गज भी ना खाई। प्रोनाउंसिएट से मत जाओ बेटा, भावना समझो। अब मुझे एक चीज बता, सुनो बस से बातें, इससे इन्फ्लुएंस मत हुआ करो बेटा, तुम पढ़ा करो। वो थोड़ी जो गुस्सा रखी है, आप ना बड़ा करो, ध्यान दो इन सब चीजों पे। अब मुझे एक चीज बताना सब लोग, DF5 में यदि मैं लूप चलाऊं, तो अब एक चीज बताना, जैसे हमें आई तो एलिमेंट एक्सेस हो गया, मैं चाहता हूँ की विथ वैल्यू दोनों एक्सेस करूं, मतलब जैसे कि मेरा कहने का सेंस ये है, तो मुझे अभी सिर्फ एलिमेंट की एक्सेस हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक की के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू भी एक्सेस करूं, उसका की, फिर उसकी सारी वैल्यू, फिर उसकी ऐसे ऐसे एक्सेस कर रहा था। कैसे प्रिंट होगा? मैं चाह रहा हूँ कि की भी एक्सेस करूं एज वेल एज इसकी वैल्यू भी एक्सेस करूं, तो आप मुझे बता सकते हो कैसे वैल्यू एक्सेस होगी? और हमारे डिक्शनरी के अंदर हर तरह की डेटा टाइप है, आप देख सकते हो, हमारे की के अंदर हर तरह के एलिमेंट्स हैं, देख सकते हो। देखिए हमारे पास हर तरह के एलिमेंट्स हैं, हर तरह के एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो। हमारे पास स्ट्रिंग भी है, समारा चंद। हम चाहते हैं हर एक एलिमेंट भी एक्सेस करूं, डिक्शनरी तो एक्सेस हो जा रही है, की भी एक्सेस हो जा रही है, बट उसकी की के साथ वैल्यू भी एक्सेस करूं। बट वैल्यू आप जो कह रहे हो ना, वो वाली वैल्यू नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं एक्सेस करके दिखा देना मुझे कि DF1 ऑफ 5 ये लो ना सर वैल्यू आ गई। हर एक वैल्यू को इटरेट करना चाहता हूँ, मतलब लूप चलाना है इसके अंदर से। तो कैसे करेंगे बताओ? अब आई क्या है, देखो जैसे हम DF5 ऑफ I क्या बन रहा है, यहाँ पे की बन रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं यदि यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आइटम्स यूज किया, डॉट आइटम्स, तो मैं आई और जे दोनों यूज कर रहा हूँ, आई और जो जे दोनों हमारी वैल्यू एक्सेस हो रही है ना यहाँ पे। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जैसे मैं लूप यदि जे के अंदर चलाऊं तो हमारी लूप चलेगी ना कि नहीं चलेगी बताओ? पहली बार जे क्या बन रहा है, लिस्ट बन रहा है, दूसरी बार जे क्या बन रहा है, टपल बन रहा है, तीसरी बार जे क्या बन जा रहा है, इंटीजर। तो लूप तो चलेगा नहीं ना इसके अंदर। और चौथी बार जे क्या बन रहा है, टप एक लिस्ट सेट बन रहा है। यदि मैं अभी यदि ये सिर्फ यदि ये नहीं होता तो हमारा काम बन जाता, जैसे देखो ये हटा देता हूँ फिलहाल, तो ये यदि मैं हटा के दिखाऊं तो बट वो एक केस है, काम करना उस पे, फोर के इन जे। अब यदि मैं प्रिंट कराऊं के को, तो हर एक का एक्सेस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताना मुझे? मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करा दे रहा हूँ, हर एक का पहले की प्रिंट कर दे रहा हूँ, और उसके रेस्पेक्ट में उसकी एलिमेंट प्रिंट होती चली जाएगी, आप देखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, ये है की, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू, देखो देखो, पहली की उसकी वैल्यू आ गई, की उसकी वैल्यू आ गई, की वैल्यू आ रही ना सबकी। बट यहीं पे यदि वो पहले वाला सिनेरियो ऐड हो जाता, फिर क्या करते, जैसे कि मैंने अभी ये दे रखा था 1016, तो काम कैसे करेगा, करवाना तो है ना मैं काम, अभी कर दें तो एरर आ गया। और बड़ी, अच्छा कॉमा भूल गए, ठीक है नहीं भूले, देखो यही एरर आ गए, ऊपर से एक लूप चला है, तो यहाँ पे जैसे ही लूप हमारा इटरेट किया इसको, तो ये एरर आ गया, इसको ऐसा ठीक करोगे क्या? डेटा टाइप है ना बेटा, अब हमें चेक करना पड़ेगा टाइप। तो अब हम चेक करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आके, यहाँ पे कि इफ टाइप ऑफ आई या जे, किसके टाइप चेक करेंगे, आई की या जे की? टाइप ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू इंट, इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं है, या और टाइप ऑफ जे नॉट इक्वल टू व्हाट, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स, ये तीनों नहीं है, तो ये लूप चलाओ। नहीं, अच्छा डिक्शनरी में भी लूप ऐसे नहीं चलता, नहीं डिक्शनरी में भी हम ऐसे डायरेक्ट, चलो एक बार डिक्शनरी को भी कंसीडर कर लेते हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू है तब ये लूप चलाओ, नहीं, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे हम बताओ? तो क्या प्रिंट करा दो, जैसे है वैसे ही प्रिंट करा दो, आई कॉमा जे दोनों को प्रिंट करा दो। नहीं, नहीं सिर्फ जे को प्रिंट करा दो फिलहाल तो।
क्या में इतनी सी बात समझ में आई सबको? और ये हम वैल्यू ऊपर में रखते हैं, यहाँ से बाहर कर देते हैं। क्या में इतनी बात समझ में आई? क्या ये काम कर जाएगा नहीं कर जाएगा? देख लो, चलो आगे से काम करेगा तो चल करेगा। ये तो अभी भी नहीं काम जैसा, क्यों? बताइए, क्या दिक्कत आ गई? बताइए। हाँ, बताओ। अभी तो सब कह रहे थे कि सर ये कर लो वो कर लो, तुमने कर भी लिया, फिर भी यार क्या करें? हम्म। बताओ। यहीं पे काम नहीं कर रहा, हिंट है। हाँ, फिर रिलेशन लगा है कि अगर ऐसा होता है तो नहीं कर सकता। चेंज तो आपने किया ही नहीं है। मतलब, तो आपने कंडीशन लगाई है कि अगर इंटीजर कोई कॉम्प्लेक्स होता है तब उसके अंदर लूप चलो, नहीं होता है तो नहीं चलो। अरे तो ये जे में प्रिंट करने के लिए बोला ना उसे, वापस चले जाओ, एरर क्यों आ गया? हमने यहाँ लूप के अंदर तो भेजा ही नहीं, यदि ये नहीं है तो लूप के अंदर, इसके अंदर मत जाओ ना, बाहर आ जाओ, इसको प्रिंट करो। यार तुम लोग डिस्टर्बिंग हो बहुत ज्यादा। तो नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, अरे अरे उसी के लिए तो लगाया। कैसे? ना बेटा, ऐसा ना हो ना, ऐसा सही बात नहीं, गलत है। लो ना, आप कह रही हो तो मैं प्रिंट कर दूं? बेटा वैसे नहीं है, काम करता है वो, मैं चेक करवा दूंगा वैसे तो। इसके लिए सोचना ऐसे पड़ेगा। देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, देखो यहाँ पे प्रिंट आई जे और टाइप ऑफ जे, तीन चीज प्रिंट करा रहा हूँ, देखो बिल्कुल करेगा, क्या दिक्कत है इसको? देखो आ तो गया, लिस्ट टपल सेट स्ट्रिंग। अच्छा ऐसा दिक्कत है क्या? फिर कैसे करेंगे? अरे ऐसे नहीं करते, क्या दिक्कत आती है, देखो तो एक बार। फिर कैसे होगा? लॉजिक तो बहुत सही है। हमारे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे की आया, उसकी प्रिंट किया, ये नो इंटीजर नहीं है, फ्लोट भी नहीं है, या ये नहीं है, नहीं तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, इससे पता चल जाएगा टाइप ऑफ 1011, ठीक है, इक्वल टू 1011, इक्वल टू इंट, ये यदि अभी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए इसका आउटपुट। कर तो रहा है बेटा काम, फिर ही कोई दिक्कत। कर रहा है काम।
फिर ये दिक्कत कैसे आ रही है देखो। अच्छा, ये आइदर हो जा रहा है ना, आइदर दिस वन आइदर दिस वन सबको। देखो वो जे नहीं होना चाहिए ना, आइदर में एक भी ट्रू हो जाए तो काम कर जाता है। देखो कर रहा है सर भाई। इतना भी नहीं समझते, इतना भी नहीं जानते। तुम सोचते। समझ रहा हूँ। बस 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 बेटा, वेरी गुड। अच्छा लगा, सोचते ही रहो बस से। देखो काम कर गया नहीं कर गया। इस तरह से वर्किंग फ्लो है हमारा। तो ये 101 पर यही दिक्कत कर रहा था हमारा, नहीं वैल्यू। अब हर केस में काम कर जाएगा आपको। फ्लोट दे दो तब भी करेगा। फ्लोट देख के देखता हूँ, ठीक है। एक फ्लोट इंसर्ट करके देख लो। है ना, हर सिनेरियो में काम करके दिखा देता हूँ। हम्म, देखो हो गया ना डन। तो मैं आपको लूप फोर लूप यही था। नहीं, थोड़ा और कर लेंगे कल। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं फोर लूप से पैटर्न प्रिंट नहीं करवा के दिखा रहा हूँ, खुद से कर लेना। टेबल वेबल बच्चों जैसी चीजें वो आप खुद कर लेना, ठीक है। हाँ, सीधा सीधा